नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDPRJ। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान की कला और संस्कृति जो है उससे संबंधित एक बिंदु को लेते हुए आपके साथ चर्चा करने के लिए आए हैं। इस चैनल के अंदर आपको राजस्थान की कला संस्कृति जो है वो संपूर्ण रूप से प्राप्त होने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और जो विषय वस्तु आपको बताई जा रही है उसको ध्यान से पूरा देखने का प्रयास करें। तो देखते हैं आज कला और संस्कृति के अंदर हमें कौन से बिंदु का अध्ययन करना है। राजस्थान के संत जो है उनकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति में हम आज चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के संतों की। कला और संस्कृति, राजस्थान की पूरी कला और संस्कृति, जितने भी पक्ष इसके अंदर आते हैं सबका बारे बारे से इसमें अध्ययन किया जाएगा। और प्रयास हमारा यह रहेगा कि रोजाना इसकी एक क्लास जो है वो आपके सामने प्रस्तुत हो और आपको उसका लाभ प्राप्त हो। देखो, राजस्थान के संत हैं, आपने जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं या आप देने वाले हैं, उसके अंदर राजस्थान की कला और संस्कृति तो मेरे विचार से तो 100% मिलनी है। और 100% मिलने का मतलब ये है कि उसके अंदर भी राजस्थान के संत हैं, लोक देवता हैं, लोक देवियां हैं, ये टॉपिक भी उसके अंदर मिलता है। और इन तीनों में से लगभग 1 से 3 तक प्रश्न इसमें से पूछे भी जाते हैं। तो भाई यदि राजस्थान के हम हैं निवासी और राजस्थान के लोक देवी लोक देवता राजस्थान के संत हैं, उनके बारे में यदि हमें जानकारी नहीं है तो भाई ये हमारे लिए एक थोड़ा सा सोचने वाला विषय भी है, क्योंकि हम राजस्थान की संस्कृति को धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो ताजा करेंगे अभी। देखो, राजस्थान के संत जो है इसके अंदर देखो, राजस्थान के भक्ति संत। अब ये संत जो होते हैं उनका काम क्या होता है? भक्ति करना होता है। भक्ति किसकी करते हैं? वो भक्ति करते हैं ऊपर वाले की। और ऊपर वाले की भक्ति करने के लिए वो 2 तरीके काम में लेते हैं। एक तो सगुण भक्ति काम में लेते हैं, एक निर्गुण भक्ति काम में लेते हैं, जिसकी चर्चा आगे इनके अंतर के रूप में करेंगे हम। अभी बात करते हैं इसकी शुरुआत की कि भक्ति संत जो है, यह संत बनने की जो प्रथा है वे हो सकता है बहुत पुरानी हो, पर अभी जो अध्ययन में पता चल रहा है या जो हम किताबें पढ़ रहे हैं या अन्य जो 10वीं की 9th की जो किताबें हैं वहां से इनकी चर्चा जो मिलती है वो मिलती है कि 12वीं शताब्दी जो थी आपकी, 12वीं शताब्दी जो है उसके अंतर्गत भक्ति भाव या संतों का प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ। और उस समय अपना जो प्राचीन तमिलनाडु है, भारत में है ना भाई, भक्ति संतों की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई 12वीं शताब्दी के दौरान। और कहां से शुरू हुए भाई? ये प्राचीन तमिलनाडु से। तो भाई यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। इनकी शुरुआत 12वीं शताब्दी और कहां से हुई भाई? माना क्या जाता है कि प्राचीन तमिलनाडु से हुई। इसके बाद बात करते हैं कि इसका प्रचार प्रसार फैलने की जो शुरुआत थी, मतलब ये आगे कैसे बढ़ा। और आगे बढ़ने का जो था उत्तर मध्यकालीन जो युग आया इसके बाद का, उस दौरान क्या हुआ, ये उत्तर भारत में फैलना शुरू हो गया। और आप ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर भारत में आप आते हो नहीं आते हो। तो उत्तर मध्यकालीन युग में ये उत्तर भारत में फैलने का काम कर गया, मतलब फैलना शुरू कर दिया इसने। मतलब ये भक्ति जो है संतों वाली प्रक्रिया जो है ये आगे बढ़ती गई उत्तर भारत में, उत्तर मध्यकालीन युग में फैलती गई। राजस्थान में शुरुआत सी कब हुई? तो भी राजस्थान में 16वीं शताब्दी है, वहां से इसकी शुरुआत है। 16वीं शताब्दी से शुरुआत है। और कब तक ये, इसकी चरम सीमा कब तक थी? 18वीं शताब्दी तक। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की इसकी सीमा जो थी ना वो चरम सीमा वाली थी। यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से
और 18वीं शताब्दी के अंत तक ये अपने पीक पॉइंट पे थी। उपासना पद्धति, उपासना, हम ऊपर वाले की क्या करते हैं, उपासना करते हैं, अरदास करते हैं उससे, उसके आधार पर संत संप्रदाय जो है उसको दो भागों में बांटा गया। ये कह सकते हैं संत संप्रदाय है, उनकी दो श्रेणियां बनाई गई है। किसके आधार पर? उपासना पद्धति के आधार पर, मतलब ऊपर वाले को याद करने के तरीके के आधार पर क्या करें, संत संप्रदाय जो है उस संप्रदाय को दो श्रेणियों में बांटने का काम किया गया, या आप इसको दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक का नाम है निर्गुण भक्ति संप्रदाय। निर्गुण भक्ति संप्रदाय, और दूसरा है सगुण भक्ति संप्रदाय। दो श्रेणी कौन सी बांटी उपासना के आधार पर? इन संत संप्रदायों की श्रेणी कौन सी बांटी गई है? एक तो निर्गुण भक्ति संप्रदाय है, दूसरा क्या है, सगुण भक्ति संप्रदाय। देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले हमें कम से कम यह पता होना चाहिए कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। निर्गुण और सगुण, हो सकता है आपको जानकारी हो, तो जिसको जानकारी है वो बताएगा निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। अब देखिए, जब मुगलकालीन युग था, मुगल जब भारत में आए, विदेशी आक्रमण हुए, उस समय अपनी जो संस्कृति जो थी ना, उस पर सबसे ज्यादा आघात हुआ था। सबसे ज्यादा अपनी संस्कृति जो थी उस पर प्रभाव पड़ा था, और उस प्रभाव के कारण से अपनी समाज की जो एक विशेषता जो थी, उस विशेषता को खराब करने का काम हुआ। वो खराब हो गई। खराब कैसे हो गई? जाति के आधार पर, अब जाति के आधार पर समाज बट गया। ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये उस जाति का, ये उस जाति का है। इस प्रकार से दृष्टिकोण हो गया। मतलब ऊंची जाति है उसको माना गया कि ये बड़ा आदमी है। अब नीची जाति, अब नीची ऊंची जाति, वर्तमान में इसका कोई लेना देना नहीं है, पर यहां पर इसका लेना देना है। अब ऊंची जाति निर्गुण वो है नीची जाति, और ये दोनों चीजें जो है वो इसी जातीय समीकरण पर या जातीय विशेषता पर आधारित है। निर्गुण में क्या है? मतलब ये ऊंची जो जाति है उनके खिलाफ या उनके बराबर दर्जा प्राप्त करने का या उनके बराबर अधिकार प्राप्त करने का जो संतों का संप्रदाय सामने आया था। मतलब जैसे मान लें आप कि एक ये जाति है, एक नंबर, मैं स्पेशल किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, 2 है, 3 है, माना गया है कि ये एक जाति ये ऊपर है, ये नीची है, और इस तीसरी जाति को क्या किया गया, एक नीचे का दर्जा दिया गया। या इसका दृष्टिकोण जो था देखने वाला कि भाई कि हमें हर चीज में, भक्ति में, मंदिरों में जाना, इस यहाँ पर पाबंदी वगैरह जो थी, यहां से इन जातियों का जो इन जातियों के प्रति विरोध था। भाई निर्गुण भक्ति के जो संत थे वो ये मानते थे कि किसी एक स्पेशल जाति के ईश्वर नहीं है। ऊपर वाला जो है किसी एक स्पेशल जाति का, कोई स्पेशल चीज का या विशेष समुदाय का नहीं है, वो सबका है। इनका भी है, इनका भी है, इनका भी है, तीनों का है। तीनों का नहीं, मतलब यहां पर यह है कि सबका ही है। तो इन्होंने जो उच्च दर्जे की जो जातियां मानी जाती थी उस समय, उन जातियों के बराबर दूसरी जातियों को अधिकार प्रदान करने का काम किया था, और इन्होंने अपने संप्रदाय भी बना लिए थे उस समय, और इस इनके अनुयायी भी थे निर्गुण। सगुण, सगुण यह है कि इसका उल्टा कर दो, ऊपर वाली जो जातियां थी जिनको ऊपर मानते थे उनको साथ में लेकर चलो कि यही ऊपर है, बाकी को उल्टा लेटाते रहो, ऐसे। तो भी आपसे भी ये जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में सगुण निर्गुण के बारे में क्या जानकारी है, उसकी चर्चा आपको करनी है कमेंट बॉक्स में, और चर्चा करेंगे इसके बारे में। जब इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे देखें, निर्गुण भक्ति संप्रदाय जो है, निर्गुण भक्ति संप्रदाय की विशेषताएं क्या है?
देखो इस मत के जो समर्थक थे, मतलब निर्गुण भक्ति संप्रदाय के जो समर्थक जो थे, वो ईश्वर को निराकार, मतलब बिनाकार, कोई आकार नहीं है, इसका मतलब है ये किसी एक विशेष प्रकार की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है इनका। क्योंकि निराकार का मतलब क्या है, क्योंकि बाकी तो क्या करते हैं, ईश्वर की कोई ना कोई मूर्ति बना लेते हैं और मूर्ति के हिसाब से मानते हैं कि भाई ये अपना देव है, उसके आधार पर ये क्या मान रहे हैं इसको, निराकार। इसका मतलब मूर्ति नहीं रखते। निर्गुण, निर्गुण तो वही आ गया कि सबके लिए बराबर मामला है, कोई स्पेशल नहीं है कि ये इसका, ये उसका, ये उसका है। परम सत्ता, परम सत्ता का मतलब है एक ही है, एक ताकतवर चीज है जो परम है, मतलब सब कुछ जिसके हाथ है, परम सत्ता। और ये मानकर, मतलब निराकार मानते थे, निर्गुण मानते थे, और परम सत्ता के रूप में वो क्या करते थे, ईश्वर की भक्ति करते थे। ऐसा नहीं है कि ये भक्ति नहीं करते थे, भक्ति ये भी करते थे और भक्ति वो भी करते थे। दोनों में आपको यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो जो निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे संत जो थे, वो क्या करते थे, इसका समर्थन करने वाले ईश्वर को निराकार मानते थे। निर्गुण परम सत्ता के रूप में मानकर क्या करते थे, इनकी भक्ति किया करते थे। अब देखो आ गया ना, यह मूर्ति पूजा नहीं करते थे। देखो मान रहे निराकार, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। अब जिसका कोई आकार नहीं है तो उसकी क्या मूर्ति बना सकते हैं, नहीं बना सकते। भाई पता ही नहीं है कि कौन से आकार का क्या मामला है, क्या नहीं है। तो भाई यदि आकार का पता ही नहीं है तो उसकी मूर्ति तो नहीं बनने वाली है। तो ये क्या करते हैं, मूर्ति जो पूजा है उसमें इनका विश्वास नहीं है, यानी ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अब इसके अंदर जो आने वाले संप्रदाय हैं, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आने वाले संप्रदाय कौन कौन से हैं, भाई ये जो चीज है ये मुख्य भी है। अब इसमें मुख्यतः कौन से आते हैं, विष्णुई समाज आता है, विष्णुई संप्रदाय है, जसनाथी है, दादूपंथी है, प्रणामी है, राम स्नेही है, निरंजनी है, लालदासी है, एवं कबीर पंथी आदि संप्रदाय इसके अंदर आते हैं। देखो ध्यान से देखा भाई, कौन कौन से हैं, विष्णुई है, जसनाथी है, दादूपंथी है, प्रणामी है, राम स्नेही है, निरंजनी है, लालदासी है, और कबीर पंथी संप्रदाय जो है वो इसके अंतर्गत आता है। तो भाई कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। बाकी आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आगे सगुण भक्ति संप्रदाय की। देखो इसकी चर्चा जब हम करते हैं तो हमें निर्गुण भक्ति जो है उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। और यदि वो ध्यान में रहेंगे तो आप इनका इसको पढ़ते पढ़ते क्या कर सकते हो, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, पता कर सकते हो कि भाई उसके अंदर क्या चीज है और इसके अंदर क्या चीज है। देखिए ये क्या मान रहे हैं, ईश्वर को सर्वस्व, मतलब सब कुछ क्या है, ईश्वर है। ये मान रहे हैं कि सब कुछ ईश्वर है और मूर्त रूप वहां क्या था, निराकार। उस संप्रदाय में क्या था, निराकार, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। यहाँ क्या मान रहे हैं, इसका कोई ना कोई आकार है। मूर्त रूप की पूजा क्या करेंगे, पूजा करेंगे, आराधना करते हैं। मतलब सगुण भक्ति के अंदर ईश्वर को सर्वस्व माना जाता है और सर्वस्व मानने के बाद इसको मूर्त रूप दी गई है कि माना गया कि कोई मूर्त रूप है और इसी मूर्त रूप की पूजा और आराधना की जाती है। अंतर हुआ ना भी उसके अंदर। तो अब यहां से एक अंतर बताना आपको, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के अंदर ये जो मैंने अभी बताया आपको कि सगुण भक्ति के अंदर ईश्वर को सर्वस्व माना गया, ईश्वर के मूर्त रूप की पूजा की गई, आराधना की गई। एक यहां से अंतर बताना आपको, एक कमेंट करके बताना भाई। इसके अलावा क्या दिया है कि मूर्ति पूजा, देखो सीधी सी बात है, कोई आकार दिएगा तो मूर्ति है तो क्या करेंगे, वो मूर्ति की पूजा करेंगे। और वो क्या कर रहे थे, मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो क्या मान रहे थे, ईश्वर क्या है, निराकार। निराकार का मतलब जिसको आकार नहीं है, और जिसका आकार नहीं होता तो उसको आकार कैसे प्रदान करें, मूर्ति कैसे बनाते हैं उसकी। और यहां पर क्या है, मूर्ति पूजा वह कर्मकांड, कर्मकांड को प्रधान माना जाता था। तो भाई यहां से भी अंतर बनता है, सगुण भक्ति में निर्गुण भक्ति में यहां से भी अंतर बनता है। तो ये अंतर भी आपको कमेंट में बताना है।
अब इसके अंदर क्या है, संप्रदाय जो है या संत जो है रामानुज है, इसका रामावत नाम भी है, रामानंदी है, निम्बार्क है, वल्लभ है, गौड़ीय है, नाथ संप्रदाय है, पाशुपत निष्कलंकी संप्रदाय है, मीरादासी संप्रदाय है, चरणदासी या चारणदासी संप्रदाय है। ये संप्रदाय मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। दोबारा देखें, सगुण भक्ति संप्रदाय के अंदर ईश्वर को सर्वस्व माना गया, मूर्त रूप माना गया, और उसी मूर्त रूप की इसके अंदर क्या की गई, पूजा की गई, आराधना की जाती है। इसमें मूर्ति पूजा को और कर्म कांड को प्रधान माना गया। मूर्ति पूजा और कर्म कांड को सगुण भक्ति के अंदर प्रधान माना गया, मतलब मुख्य चीज यही मानी गई कि मूर्ति की पूजा करेंगे और कर्म कांड जो है वो किया जाए, मुख्य प्रधान। अब इसके अंदर संप्रदाय आते हैं, उसमें है रामानुज, इसका दूसरा नाम क्या है, रामावत, रामानंदी, निम्बार्क, वल्लभ, गौड़ीय, नाथ, पाशुपत, निष्कलंकी, मीरादासी व चरणदासी या चारणदासी संप्रदाय इसके अंतर्गत आते हैं। आगे अगले जो वीडियो इसके अंदर आने हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, संत और संत संप्रदाय है उनका एक करके क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे दादू संप्रदाय है, दासी संप्रदाय है, लालदासी संप्रदाय है, चारणदासी संप्रदाय है, और मावजी निष्कलंक संप्रदाय है। इसके अलावा और भी है, सब बारी बारी से क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमने क्या किया है कि संत जो है उनकी आधारभूत चीजें जो है, हमें निर्गुण और सगुण भक्ति जो है, उनके जो संत हैं, उनके जो संप्रदाय हैं, उनकी सोच जो है वो किस प्रकार से ईश्वर को मानते थे, किस प्रकार की पूजा करते थे, इसके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया है। उम्मीद है यहां तक की बातें जो है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगले वीडियो के अंदर कल जो वीडियो आना है उसके अंदर आएगा दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय के ऊपर कल चर्चा की जाएगी। अब आपको यदि इसमें इंटरेस्टिंग ये बातें लग रही हैं तो आप क्या करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।